नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे आज हम हमीरपुर जनपद के कस्बा सुमेरपुर पे मौजूद हैं। जैसा कि देखा जा रहा है लगातार जो है सरकार के द्वारा भी युवाओं को लोन देने का प्रयास किया जाता है और बताया जाता है कि आप जो है तमाम प्रकार की योजनाओं से जुड़ करके आप जो है लोन ले सकते हैं और अपना एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो लोग लोन लोन लेना चाहते हैं वो लगातार बैंकों के चक्कर काटते हैं और मैनेजर से उनकी साठगांठ ना हो पाने के चलते वो लोग लोन नहीं ले पाते, यानी उनका लोन पास नहीं होता, लगातार प्रयास करते ही नजर आते हैं। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है सुमेरपुर के एचडीएफसी बैंक का मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ के एक युवक ने एक लोन लिया था, लेकिन उनके एक लोन लेने के साथ साथ बिना जानकारी के 10 लोन एक साथ चला दिए जाते हैं, यानी एक से अधिक लोन उनके जो कर दिए जाते हैं। उनको कानो कान भनक नहीं होती है कि आखिरकार उन्होंने जब लोन लिया ही नहीं तो कैसे उनके एक से अधिक लोन हो जाते हैं। आइए चलते हैं जरा इस सारी जानकारी के लिए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इनका कहना है, इन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंप करके मांग की है कि हमने जो लोन लिए नहीं तो हमारे अकाउंट में ये लोन शो कर रहे हैं और लगातार पैसा काटा जा रहा है, यानी कि काफी अच्छा खासा इनका जो लॉस भी हुआ है। आइए चलते हैं, पूरी जानकारी इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे वो शख्स है हमारे साथ में जिनके साथ बैंक के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार प्रजापति है। अच्छा, आपने जब लोन लिया तो कैसे, मतलब आपके पास ये कॉल आया, किस तरीके से लिया, आपको किस चीज की आवश्यकता? नहीं, कॉल नहीं आई थी, स्वयं बैंक का कर्मचारी आया था। श्री प्रकाश गुप्ता नाम है उसका। उसने हमको कहा कि आपका क्रेडिट का ऑफर लोन आ गया है, आप जो लोन ले लीजिए। तो हमने कहा भैया उसकी शर्तें क्या हैं? तो बोले जब जो हर बैंक देती है वही शर्तें हैं, उसके और कोई शर्तें एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमने कहा ब्याज की दर कितनी है? तो बोले जो हर बैंक लेती है वही ब्याज की दर आपको भी लगेगी। हमने कहा चलो ठीक है, अगर सुविधा है तो ठीक है, अगर जल्दी तो नहीं भरना है। बोले कि नहीं, 4 साल के अंदर जो है 3 साल के अंदर आपको भरना पड़ेगा। हमने कहा 3 साल का भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है दे दो। हमने इसके आधार पे उन्होंने ले दिया। तो उन्होंने हमारी ओटीपी नंबर देखने के लिए बोले कि ओटीपी नंबर बताओ। तो हमारी थोड़ा आंख की रोशनी कमजोर है, हम नहीं बता पाए, तो उन्होंने हमारा फोन नंबर ले लिया। फिर इसके बाद क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर भी नोट किया, फोन नंबर भी नोट किया। और फोन में जो कुछ भी किया हो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम फोन चलाना भी नहीं जानते हैं ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने जो है लोन के लिए उनसे कहा तो लोन कितना आपका पास हुआ कि आपके अकाउंट में लोन इतना रुपए आया? उन्होंने कहा था कि 1,71,000 रुपया आपके खाते में आएगा, और 1,71,000 वो एक बार में नहीं दिया उन्होंने, 2 बार में उन्होंने शायद चढ़ाया मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मेरी पासबुक बता रही है, बस इतना मैं जानता हूँ। इसके बाद मैं कुछ न लोन की मुझे जरूरत रही है, न लोन मैंने लिया है, न मांगा है इनसे। एक लोन का कॉल आया था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, वो भी 10,000 वाले की बात हुई थी। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं एक लोन ले चुका हूँ, दोबारा मुझे 10,000 रुपए में मेरा होगा क्या? मैं नहीं लिया दोबारा, उसको ना कर दिया। फिर भी वो लोन मेरे उसमें चढ़ गया। जब मुझे बैंक में बताया कि आपका एक लोन 10,000 रुपये का लिया है क्या, मैंने कहा मैंने नहीं लिया, इसको काटिए तुरंत, अभी काटिए तत्काल, इसको रिलीज कर दीजिए। तो बोले कि ठीक है। वो भी नहीं रिलीज किया गया। 10,000 के 3 लोन चढ़े। ये नेट बैंकिंग हुई है, नेट बैंकिंग 20,000 की 4 बार हुई है। तो कम से कम 7 नेट बैंकिंग तो मेरे बैंक उससे खाते से हुई है। जो नेट बैंकिंग रहती है, कहीं ना कहीं उसमें मोबाइल नंबर भी रहता है कि आपके लड़के जो है मोबाइल ले लेते हैं, आपके लड़के नेट बैंकिंग बोलते हैं। मैंने कहा लड़के को मैं दूर रहता हूँ लड़कों से, लड़के अपने अपनी जगह में रहते हैं, मैं दूर रहता हूँ। नेट बैंकिंग आप लोगों ने ही की है, क्योंकि आपने मेरा मोबाइल लिया और ओटीपी नंबर लिया, फोन नंबर लिया, और इसके बाद क्रेडिट कार्ड भी नंबर लिया। तो आप ही ने किया जो कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। तो बोले कि नहीं आपने किया। हमने कहा हम इसको ककारा भी नहीं जानते हैं कि कैसे क्या होता है, और वैसे भी नहीं हम जानते हैं, मोबाइल केवल बात करना भर जानते हैं बस। तो अभी तक कितने लोन आपके उसमें शो कर रहे हैं? अभी मेरे बता तो रहे थे कि 11 लोन आपके शो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं। और आपने लिया केवल एक ही लोन? केवल एक ही लोन लिया था मैंने, बस। तो अब क्या चाहते हैं आप, जो है जब बैंक वालों से आपने बात? हमारा न्याय हो, हमारे खाते में जो पैसा निवेश किया गया वो पैसा हमारा वापस हो, और जो एक ऋण के बाद से जो एक ऋण जितना भर चुका हो उतना भर दिए, कोई दिक्कत नहीं, जो रह गया हो वो हम देने को तैयार है, बस। तो बैंक वालों से आपने बात की तो वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आपको ये भरना पड़ेगा, आपके खाते में सब पैसा पड़ा है, आपको भरना ही पड़ेगा। तो हमने कहा खाते में पूरा आप
पूरी बैंक का पैसा चढ़ा दो तो हम क्या करेंगे। तो बोले हम नहीं जानते, हम आपको हमने क्या किया तो आपने नहीं, हमने थोड़ा किया है। नहीं, आपके इसमें अगर लोन आया होगा तो कहीं ना कहीं उसमें निकासी भी हुई होगी। निकासी जो है, हमने जितनी हमको जरूरत थी उतना हमने निकाला, तो पैसा तो हमारा कम से कम 3,85,000 रुपए खाते में पड़ डाला ना हमने 3,85,000 खाते में डाला, 1,80,000 हमने निकाला, तो कौन हमारा पैसा फिर भी तो रहता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि आपने एक लोन लिया और बैंक वालों ने आपके जो है बिना मर्जी के कई सारे लोन कर दिए। किए हैं अपने धंधा बनाने के चक्कर में, अपना कमीशन बनाने के चक्कर में इन्होंने, अपना टारगेट बनाने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।